अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और मौसम भी बहुत हसीन है। मैं हूँ गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। बिल्कुल, कल हमने आपको बताया था कि मौसम के हालात कुछ बदलेंगे, मौसम के तेवर बदलेंगे और 16 से लेके 21 अगस्त तक आपको शहर इक़्तिदार में भी और पूरे इस्लामाबाद के साथ साथ पूरे पाकिस्तान की हमने बात की थी कि वहाँ पे आपको बारिशें नज़र आएंगी, इंटेंस बारिश होंगी। और आज सारी रात बारिश रही है इस्लामाबाद में भी, रावलपिंडी में भी। और अब की बारिशों का थोड़ा सा ट्रेंड बदल चुका है। अब की बारिशें सावन की बारिशों की तरह नहीं है। अब अगर एक जगह बारिश होती है तो करीब के अगर 10, 15, 20 किलोमीटर के रेडियस की बात करें तो वहाँ पे भी बारिश होती है। सावन में तो होता ही है कि एक जगह पे बारिश होती है तो 2 किलोमीटर के बाद बारिश नहीं होती है। और उसके साथ साथ सबसे अच्छी बात इस मौसम की बारिशों की ये है कि इसके बाद हब्स नहीं होती है। एक दफ़ा बारिश होती है तो आप टेम्परेचर में कमी महसूस करते हैं, रात को उस तरह से हब्स नहीं होती तो नींद लोगों को अच्छी आती है। सो ये बारिशें अब काफ़ी अच्छी हैं शहरियों के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनको एंजॉय करते होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं और एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 77 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया, जिसके बाद डीजल की नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है। और पेट्रोलियम डिवीजन ने 18 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और ये एक ऐसी बारीक कार्रवाई है जिसकी हमें खबर नहीं होती। हर दिन हम देखते हैं किसी दिन 5 रुपये बढ़ाया जाता है, किसी दिन 4 रुपये बढ़ाया जाता है और जब कमी की बारी आती है तो उस वक्त 1 रुपये या फिर सवा रुपये या फिर 75 पैसे कम किया जाता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब मुझे तो लगता है कि अब इस खबर के साथ लोगों ने खुद को आदी बना लिया होगा, क्योंकि अब ये मैं अब देख रहा हूँ कि पेट्रोल पंप्स में ना, अच्छा पहले होता ये था कि जो भी पेट्रोल पंप में गाड़ी जाती थी, मैंने कल ये नोट किया, तो वो जाके उनको कहती थी कि 10 लीटर पेट्रोल डाल दें, 15 लीटर पेट्रोल डाल दें, 20 लीटर पेट्रोल डाल दें। कल मैं देख रहा था कि वहाँ पे पेट्रोल डलवाने की जो रफ्तार थी वो इस तरह थी, 3 लीटर डाल दें, 4 लीटर डाल दें, 5 लीटर। अब लोग भी ना डेली के हिसाब से कहते हैं कि बस हम डेली के हिसाब से डलवाते हैं। वो जो अपने प्लानिंग्स करते थे, मुस्तकबिल के लिए रखते थे, वो भी अब लोग नहीं करते। ऐसा अब कुछ भी नहीं है। बस अब लोगों को भी समझ आ गई है कि अब इसी के साथ चलना है तो गुजारा तो करना है, तो अब वही गुजारा ही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं जी। अब आपको खबर देते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से, यानी कि FBR ने रवा माली साल के पहले ही माह जुलाई में तनख्वाहदार तबके से इनकम टैक्स में गुज़श्ता 2 बरसों के मुकाबले में ज़्यादा जमा कर लिया है। ज़राए का ये बताना है कि इनकम टैक्स में कमी के बावजूद तनख्वाहदार तबके से ज़्यादा टैक्स जमा किया गया और रवा वर्ष जुलाई में FBR ने तनख्वाहदार तबके से इनकम टैक्स की मद में 44 अरब रुपये जमा किए हैं। मजीद ज़राए का ये बताना है कि माली साल 2024-25 के माह जुलाई में 42 अरब रुपये और माली साल 2023-24 के जो जुलाई का माह था उसमें 30 अरब रुपये जमा किए गए थे। और ये भी आपको बता दें कि हुकूमत ने रवा माली साल के वफाकी बजट में 22 लाख रुपये सालाना से ऊपर की टैक्स इनकम स्लैब पर टैक्स में कमी की थी। हुकूमत ने सालाना 32 लाख रुपए आमदनी वाली इनकम स्लैब पर यानी इनकम टैक्स की शरह 23% से कम करके 22% सालाना 41 लाख रुपए आमदनी पर टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% की थी। और इसी तरह से सालाना 56 लाख रुपए आमदनी वाली स्लैब पर टैक्स की शरह 35% से कम करके 29% की थी, जबकि सालाना 70 लाख रुपए आमदनी वाले अफराद के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% कर दी गई थी। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने इब्तदाई 28 माह के दौरान कर्जों में 18,832 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो दस्तावेजात हैं उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो मार्च 2024 से जून 2026 के दौरान यानी कि 28 माह बनते हैं, इस दौरान वफाकी हुकूमत के मकामी कर्जे में 16,766 अरब रुपए और बैरूनी कर्जे में 2,066 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। तो कर्जों में औसतन अगर बात करूं तो हर रोज 22 अरब 40 रुपए से जायद का इजाफा बनता है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये वो तजर्बाकार टीम है जो कि 4 साल पहले लाई गई थी और ये कह के लाया गया था कि इनके पास मुल्क चलाने का तजुर्बा है, इनके पास पंजाब चलाने का तजुर्बा है और इस वजह से हम इनको पाकिस्तान में ला रहे हैं। शहबाज शरीफ की अगर बात की जाए और फिर उसके साथ साथ अगर नून लीग की बात की जाए तो उसके जो साबका अदवार हैं
उनको बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता था कि इनके अदवार में कभी भी महंगाई नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई और हमने आईएमएफ को कर्जे वापस दिए हैं। लेकिन अब माशाल्लाह से जितने कर्जे हमने हिस्ट्री में नहीं लिए थे उतने हम इन पिछले 3-4 साल में ले चुके हैं और ये उसी तजर्बाकार टीम की बदौलत लिए हैं जो कि इस वक्त बरा जमा हैं और एज ए प्राइम मिनिस्टर भी और एज ए वज़ीर भी उनके बहुत सारे लोग आपको काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं एक इंटरेस्टिंग खबर जिसके साथ मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान में करोड़ों लोग इससे मुतासिर हो सकते हैं। करोड़ों ना भी हों तो लाखों तो ज़रूर होंगे और करोड़ों के लिए ये खबर सुनना बहुत ही लाजमी है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने सारिफिन को खबरदार किया है कि गैर फ़ाल, मनसूख या फिर बार बार इस्तेमाल करने वाली सिम्स जो कि आपके ज़ेर इस्तेमाल होंगी, जिन पर आपके रजिस्टर व्हाट्सएप्स हैं, वो किसी भी वक्त ब्लॉक उसको किया जा सकता है। PTA ने अपने एक जारी करदा बयान में कहा है कि गैर फाल मोबाइल नंबर्स पर कायम व्हाट्सएप अकाउंट्स को फ्रॉड, धोखाधड़ी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किए जाने का खदशा है, जिसके लिए पेश नज़र ऐसे अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अथॉरिटी ने सारिफिन को हिदायत की है कि वो यकीनी बनाएं कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट ऐसे मोबाइल नंबर पर है जो उनके साथ मुंसलिक है, जो फ़ाल है और उनके ज़ेर इस्तेमाल है। PTA का कहना है कि मनसूख या फिर गैर फ़ाल मोबाइल नंबर्स बाद में किसी दूसरे सारिफ को जारी किए जा सकते हैं, जिससे साबिक सारिफ की ज़ाती मालूमात और व्हाट्सएप अकाउंट के गलत इस्तेमाल का खतरा बढ़ जाता है। PTA ने ऐसे सारिफिन को मशवरा दिया है कि जिनके मोबाइल नंबर्स बंद हैं या फिर गैर फाल हो चुके हैं, वो व्हाट्सएप के चेंज नंबर फीचर के जरिए अपना अकाउंट फौरी तौर पर नए और फाल नंबर्स पर मुंतकिल करें। अथॉरिटी के मुताबिक कि इस इकदाम का मकसद डिजिटल सिक्योरिटी बेहतर बनाना है, सारिफिन के लिए डाटा का तहफ़्फ़ुज़ और साइबर फ्रॉड को की रोकथाम करना है। सारिफिन से अपील की गई है कि वो अपनी सिम का स्टेटस चेक करें और ज़रूरत पड़ने पर व्हाट्सएप अकाउंट को फाल नंबर पर मुंतकिल कर लें। तो जी, इस तरह के अब स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इस वजह से आपको पहले से अलर्ट भी कर दिया गया है कि जो आपके पास एक्टिव सिम्स हैं उसी के ऊपर आपका व्हाट्सएप होना चाहिए। जो ऐसी सिम्स हैं जो आपके इस्तेमाल में नहीं हैं, ज़ेर इस्तेमाल नहीं हैं, उन पर अगर आपके अकाउंट्स हैं तो वो आप मुंतकिल कर लें, ये आपके लिए बेहतर है। वरना ये होगा कि जो सिम आपकी नहीं चल रही वो किसी और को नंबर अलॉट कर दिया जाएगा और फिर जब वो उस पर व्हाट्सएप बनाएगा कोई और पर्सन तो आपकी ज़ाती मालूमात उस तक जा सकती है। इसलिए आपने एहतियात करनी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पुर्तगाल से खबर देते हैं, जहां पर पुर्तगाल से ताल्लुक़ रखने वाले दुनिया के मकबूल तरीन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिटायरमेंट से मुतालिक अपने मंसूबों के हवाले से लब कुशाई कर दी है। रोनाल्डो ने इशारा दिया है कि रवां सीज़न बतौर फुटबॉलर उनका मुमकिना तौर पर आखिरी सीज़न होगा, जिसके बाद वो शानदार करियर को अलविदा कह सकते हैं। 41 साला रोनाल्डो ने हाल ही में अपनी साथी जॉर्जिना रोड्रिगेज से शादी की और अब वो अपने मुस्तकबिल को खानदान के गिर्द तरतीब देने पर गौर कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनाल्डो ने अपनी शादी के बाद दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि ये शायद फुटबॉल में मेरा आखिरी साल हो और मैं इस शानदार मिरास छोड़ना चाहता हूं। और रोनाल्डो ने यह भी कहा कि अपने मुस्तकबिल की मुकम्मल मनसूबाबंदी मैंने कर रखी है और फुटबॉल से दूर होने के बाद उनके पास खुद को मसरूफ़ रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। वो ज़्यादा तफरीह, ज़्यादा सफ़र, पैडल खेलने और देखने के साथ साथ अपनी हासिल करदा कामयाबियों से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं। मज़ीद उन्होंने ये भी बताया कि आखिरकार ये 25 साल की कुर्बानियों पर मुश्तमिल मेरा सफ़र है और वाज़ेह रहे आपको कि 5 मरतबा बैलन डी और 5 मरतबा चैम्पियंस लीग जीतने वाले रोनाल्डो ने इंग्लैंड, स्पेन, इटली और सऊदी अरेबिया में लीग टाइटल्स अपने नाम किए हैं। वो मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी रह चुके हैं और इस साल उनके खेलने का एक मकसद ये भी है कि वो अपने 1000 गोल्स को पूरा करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसी है और जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे उन्होंने कप्स जीते हैं, बैलन डॉर जीता है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी अगर देखा जाए तो रोनाल्डो वो बदकिस्मत खिलाड़ी ज़रूर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन अब वो ये करना चाहते हैं क्योंकि गोल्स की दुनिया में वो बहुत आगे हैं और वो दुनिया के पहले फुटबॉलर बनना चाहते हैं। वैसे भी उनके गोल इंटरनेशनली भी और लीग्स को मिला के सबसे ज़्यादा हैं। सो वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से उनका 1000 गोल का हिस्सा पूरा हो और इस हिस्से को पूरा करने के लिए वो मेरे ख्याल 1 साल भी खेलेंगे। और अगर ये हिस्सा ना पूरा हुआ, क्योंकि जिस क्लब में अल नसर में खेल रहे हैं वहाँ पे शायद उतनी कम्पेटिटिव फुटबॉल नहीं होती है, तो शायद वो इसी साल में पूरा कर लें, 6 महीने वो पूरा कर लें, 1.5 साल में पूरा कर लें। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब तक उनका 1000 गोल का हिस्सा पूरा नहीं होगा तब तक वो फुटबॉल खेलते रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 41 साल हो चुके। वैसे किसी फुटबॉलर की अगर बात की जाए वो 33-34 या फिर मैक्सिमम 35 पे रिटायर हो जाते हैं, जैसा कि नेमार ने अभी रिटायरमेंट दी, लेकिन ये अपने फेम की वजह से भी खेलते रहे, इस गोल को भी स्पेसिफिकली सामने रखते रहे। ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हुए अब आपको एक इंटरेस्टिंग खबर देते हैं। बानी PTI की मुलाकात और इलाज वाले केसेस की समाअत
आज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल में मुलाकात और तिबी सहूलियात से मुतालिक दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की हैं। जस्टिस शाहिद वईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमात की समाअत करेगा, जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल हैं। दरख्वास्तें बानी PTI को जेल में अहले खाना और वकला से मुलाकात की इजाज़त देने और मयारी तिबी सहूलत फराम करने के लिए इस्तदा की गई है दरख्वास्तों में। अब इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी हाँ, इस पर मज़ीद तफसीलात जानने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सईद बलोच साहब। थैंक यू सो मच सईद फॉर योर टाइम। मुझे ये बताएं कि आज केसेस की समाअत होनी है, क्या बॉडी लैंग्वेज पाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं में, और क्या कुछ नज़र आ रहा है इससे पहले जो समाअतें हुई उसका भी हवाल दीजिए। जी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये 3 रुकनी बेंच बानी PTI के मुकदमात की समाअत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़श्ता कुछ अर्से से बानी PTI की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार किया जा रहा था, जबकि दूसरी जानिब उनकी मुलाकातों पर भी 2 दिसंबर 2025 से मुसलसल पाबंदी आयद की गई थी। उसकी वजह हुकूमत की जानिब से ये बताई गई कि मुलाकात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और बानी PTI की बहनें कुछ ऐसी सियासी स्टेटमेंट देती है जिसकी वजह से मुल्क के हालात खराब होने का अंदेशा होता है। इसी खदशात की वजह से इनकी मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन गुज़श्ता चंद माह से मुसलसल इस बात का इस हवाले से इतलात मिल रही थी कि बानी PTI की सेहत खराब है। जनवरी के महीने में उनकी आंख के ऑपरेशन के हवाले से जब इतलात सामने है कि उसके बाद खदशात मजीद बढ़ गए, लेकिन मुलाकातों पर पाबंदी का ये सिलसिला जारी रहा और अब अगस्त जो है वो आधे से ज्यादा गुजर चुका और अभी तक उनकी कोई मुलाकात ऐसी नहीं हुई। बानी PTI के साथ जो आखिरी मुलाकात उनके एक वकील सलमान सफदर की हुई थी वो अप्रैल 2026 में हुई थी और इसमें भी तकरीबन 4.5 माह का वक्फा अब इसमें भी आ चुका है, जिसकी वजह से बानी PTI की सेहत के हवाले से खदशात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतअद्दिद बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुकी है मुलाकात करवाने के हवाले से। सईद, मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि सोहेल अफरीदी साहब को भी वो लाइमलाइट मिल रही है मीडिया में, उसके साथ साथ 27 की तारीख उन्होंने दी है, 27 सितंबर को वो आएंगे इस्लामाबाद, फिर साथ में ये सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की हेयरिंग होना। सो तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं तो ये सोच रही होगी कि शायद उनको कोई अब रिलीफ मिलेगा या फिर कहीं से आसानी उनके लिए पैदा होगी। जी बिल्कुल, गुज़श्ता हफ्ते आपको मालूम होगा कि सोहेल अफरीदी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने का ऐलान किया गया था और वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, वहाँ उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की थी। उसके अलावा PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उनसे मुलाकात हुई और उसमें सलमान अकरम राजा को ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि आइंदा हफ्ते यानी कि जो रवा हफ्ता जारी है इसमें बानी PTI के मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाएंगे और फिर जो काज लिस्ट जारी हुई रवा हफ्ते की उसमें ये मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। अब एक तरफ PTI की जानिब से बानी PTI की सेहत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था, जबकि दूसरी जानिब जो हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता रोज ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है, मेडिकल रिपोर्ट अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से, अब उसमें PTI के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसको तक़वियत मिलती है कि बानी PTI की सेहत खराब है। ब्लड प्रेशर का मसला जो उनको सारी जिंदगी नहीं रहा, ना उनकी कोई कभी मेडिकल हिस्ट्री में हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से कभी शिकायत जो है वो रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट जमा हुई है उसके मुताबिक 1 अगस्त को उनका जब अडियाला जेल में मेडिकल चेकअप हुआ था तो उसमें उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत नोट की गई थी और वो बाकायदा इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है कि इस वक्त जब ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया गया तो उसकी रीडिंग 140/100 पर थी और इसके अलावा डॉक्टरों की जानिब से उनको ऐसी मेडिसिन भी रिकमेंड की गई जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए होती है। इसके अलावा उनकी अहलिया के साथ मुलाकात करवाने या उनके जो दीगर फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ मुलाकात करवाने की तजवीज दी गई। उनकी जो वॉक करने का दौरानिया है उसको बढ़ाने की तजवीज दी गई है ताकि ये जो एंजाइटी या हाई ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करने में ये चीजें मुआवन साबित हो सकती हैं। तो जो रिपोर्ट है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बतौर जमात जो इल्जामात हैं या उनके तहफ़्फ़ुज़ात से बानी PTI की सेहत के हवाले से ये रिपोर्ट उन खदशात को तक़वियत देती है जिसकी वजह से PTI का मौक़िफ़ यहाँ पर मजबूत होता है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत होगी तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ हमें थोड़ा एडवांटेज पर नजर आएगी, जबकि हुकूमत बैकफुट पर होगी क्योंकि हुकूमत मुसलसल
पानी पीपीआई की सेहत के हवाले ये से बात आपने बहुत इम्पोर्टेंट की है कि गलत बिल्कुल सईद, ये बात आपने इम्पोर्टेंट की है कि हुकूमत बैकफुट पर नज़र आ भी रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफ़ी अरसे से तशवीश का इजहार किया जा रहा है खान साहब की सेहत को लेकर। थैंक यू सो मच। साइद बलोच हमारे साथ मौजूद थे और जस्टिस शाहिद वतीर सर इब्राहिम यहाँ 3 रुकनी बेंच इन केसेस की समाअत करेगा। अब यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।